बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज डेवलपमेंट ऑफ ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। तो ब्लैडर और यूरिथ्रा की डेवलपमेंट होती है क्लोएका से। अब ये क्लोएका क्या है? क्लोएका एक हाइंड गट का टर्मिनल पार्ट है। क्लोएका एक हाइंड गट का क्या है? एक टर्मिनल पार्ट होता है जिसके अंदर यूरोजेनिटल सिस्टम की ओपनिंग, यानी कहने का मतलब जिसमें जेनिटल सिस्टम की ओपनिंग, जिसको हम मीजोनेफ्रिक डक्ट बोल सकते हैं। दूसरा एलेंटॉइस इसमें ओपन होता है, आपको नजर आ रहा होगा एलेंटॉइस। ओके, तो एलेंटॉइस और किस यूरोजेनिटल सिस्टम स्पेसिफिकली मीजोनेफ्रिक डक्ट या इसमें आके ओपन होते हैं, और ये एंडोडर्म का चैम्बर होता है जो कि हाइंड गट की टर्मिनल पार्ट होती है। तो ये क्लोइका, तो क्लोइका से ब्लेडर और यूरिथ्रा इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। नॉर्मली 4th से लेकर 7th वीक लिख देते हैं यहाँ पर, 4th से लेकर 7th वीक। इसमें जो क्लोइका होगा, ये क्लोइका दो कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाएगा। क्लोइका दो पार्टीशन डिवाइड हो जाएगा। वो दो पार्टीशन कौन कौन से होंगे? पहला होगा एंटीरियरली यूरोजेनिटल साइनस होगा। एंटीरियरली क्या होगा? यूरोजेनिटल साइनस होगा। और जो पोस्टीरियरली क्या होगा? एनोरेक्टल किनाल। कौन सी किनाल होगी? एनोरेक्टल किनाल। नाम से जाहिर है कि इसने रेक्टम और इनल किनाल बनाना होगा। तो 4th से लेकर 7th वीक में क्लोइका दो कंपार्टमेंट में डिवाइड हो गया। किसने डिवाइड किया? एक मीजोडर्म का एक मैस था, उस मीजोडर्म को बोलते हैं यूरोरेक्टल सेप्टम, क्योंकि ये यूरिनरी सिस्टम और रेक्टल इनके दरमियान में पेनिट्रेट है। तो ये मैसिव मैस ऑफ मीजोडर्म इसने क्लोइका को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया। एंटीरियरली क्या कहलाएगा? यूरोजेनिटल साइनस, और पोस्टीरियरली क्या कहलाएगा? एनोरेक्टल किनाल। यूरोजेनिटल साइनस से क्या बनेंगे? यूरिनरी स्ट्रक्चर्स और जेनिटल स्ट्रक्चर्स। एनोरेक्टल किनाल से क्या बनेगा? एनल किनाल और रेक्टम। तो ये तो हो गया। किसने डिवाइड किया? यूरोरेक्टल सेप्टम ने। देखिएगा यूरोरेक्टल सेप्टम सरफेस की तरफ जा रहा है, इस डायग्राम में देखेगा, फिर इसकी तरफ आ जाएगा, फिर इसकी तरफ फाइनली सरफेस पे आ गया। फाइनली सरफेस से क्या करेगा? पेनिट्रेट करेगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। ओके, तो ये यूरोरेक्टल सेप्टम इस तरह कंटिन्यूस हो जाएगा। जो यूरोरेक्टल सेप्टम है इसकी जो टिप होगी, फाइनल क्या होगी? टिप होगी। इसकी जो टिप होगी ना, यहाँ पर ऑलमोस्ट देखिएगा, यहाँ पर एक टिप होगी। उस टिप से क्या बनेगा? पेरिनियल बॉडी। क्या बनेगा? उसे पेरिनियल बॉडी। और ये पेरिनियल बॉडी पेरिनियम का एक सेंट्रल पॉइंट होता है जहाँ पर तकरीबन 10 मसल की अटैचमेंट होती है। ये पेल्विक विसरा का प्राइमरी सपोर्ट होता है। तो ये तो हो गया पेरिनियल बॉडी। अब इसने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, या फिर दो कंपार्टमेंट डिवाइड कर दिया, यूरोजेनिटल साइनस और एनोरेक्टल किनाल। एनोरेक्टल किनाल वो हम पढ़े ना जीआईटी में। हमारा जो मेन कंसर्न है वो है यूरोजेनिटल साइनस। यूरोजेनिटल साइनस किससे कंटिन्यूस है? ऊपर सुपीरियरली किससे कंटिन्यूस है? एलेंटॉइस से। तो जो यूरोजेनिटल साइनस, इससे ही ब्लेडर और यूरिथ्रा बनना है। कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। जो यूरोजेनिटल साइनस 3 पार्ट में डिवाइड होगी, एक वेजिकल पार्ट, दूसरा पेल्विक पार्ट, दूसरा फैलिक पार्ट। पहला पार्ट होगा वेजिकल पार्ट, दूसरा पेल्विक पार्ट, तीसरा होगा फैलिक पार्ट। ब्लेडर के लिए दो वर्ड्स यूज करते हैं, एक तो वर्ड हो गया सिस्ट, वेजिकल पार्ट। क्या कहते हैं उसको हम? वेजिकल पार्ट। तो जो उसका वेजिकल पार्ट है, नाम से जाहिर है कि इसने क्या बनाना होगा? यूरिनरी ब्लैडर बनाना होगा। और ये पार्ट एलेंटॉइस से क्या होगा? सुपीरियरली कंटिन्यूस होगा, और इन्फीरियरली किससे कंटिन्यूस होगा? पेल्विक पार्ट से। दूसरा पार्ट है पेल्विक पार्ट। पेल्विक पार्ट ने क्या बनाना है? पेल्विक पार्ट ने यूरिथ्रा बनाना है। यूरिथ्रा के कितने पार्ट होते हैं? मेल के अंदर मेल के अंदर 4 पार्ट्स होते हैं, फीमेल के अंदर सिर्फ एक ही पार्ट होता है। तो जो पेल्विक पार्ट होगा किसका? यूरोजेनिटल साइनस का, इसने बनाना होगा फीमेल के अंदर। क्या बनाना होगा? फीमेल का पूरा यूरिथ्रा बनाना होगा। लेकिन मेल के अंदर इसने यूरिथ्रा के पहले 3 पार्ट्स। यूरिथ्रा के कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होता है। एक वाला पार्ट जो नेक और ब्लेडर के अंदर होता है उसको बोलते हैं इंट्राम्यूरल पार्ट। एक वो पार्ट जो प्रोस्टेट के अंदर होता है उसको बोलते हैं प्रोस्टैटिक पार्ट। एक वो वाला पार्ट जो प्रोस्टेट से निकल गया उसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस पार्ट। जो चौथा पार्ट होता है वो पीनस के अंदर होता है, उसको बोलते हैं पिनाइल पार्ट। जो उसका प्री प्रोस्टैटिक पार्ट, प्रोस्टैटिक पार्ट और मेम्ब्रेनस पार्ट ये बनते हैं पेल्विक पार्ट से। ओके, ये भी हो जाएगा। उसका तीसरा पार्ट है वो है फैलिक पार्ट या फिर फेलस। ये वाला पार्ट जेनिटल टुबरकल की तरफ माइग्रेट करता है। जेनिटल टुबरकल से क्या बनता है? मेल में बनता है पीनस और फीमेल में बनता है क्लाइटोरिस। इस पार्ट ने स्पेसिफिकली बनाना होगा स्पॉन्जी यूरिथ्रा बनाना होगा। तो पहले 3 पार्ट हमने पढ़ लिए पेल्विक पार्ट से। जो चौथा पार्ट था, कौन सा पार्ट? स्पॉन्जी पार्ट या फिर पिनाइल पार्ट, वो किससे बन गया? फैलिक पार्ट से। जो वेजिकल पार्ट, इसने क्या बन गया? यूरिनरी ब्लैडर। चले हम इनको थोड़ा सा फ्लो चार्ट बना लेते हैं इसका। ओके, हम स्टार्ट करते हैं ब्लेडर की डेवलपमेंट और यूरिथ्रा की। सबसे पहले बात करेंगे हम क्लोइका की, क्योंकि क्लोइका से ही बनना है पार्ट। तो क्लोइका 4th से लेकर 7th वीक के अंदर 2 पार्ट में डिवाइड होगी। 4th से लेकर 7th वीक में 2 पार्ट में डिवाइड होगी। एक एंटीरियर पार्ट होगा और दूसरा पार्ट होगा पोस्टीरियर पार्ट। जो पोस्टीरियर पार्ट है उसको बोलते हैं एनोरेक्टल किनाल या फिर रेक्टो एनल किनाल, आप जो मर्जी बोल लें। इससे मजीद 2 पार्ट बनने हैं, एक होगा रेक्टम और दूसरा होगा एनल किनाल। एनल किनाल का कौन सा पार्ट? प्रोक्सिमल पार्ट। कौन सा पार्ट होगा? प्रोक्सिमल पार्ट। क्योंकि इसका डिस्टल पार्ट होता है वो कहाँ से बनता है? प्रोक्टोडियम से होता है। प्रोक्टोडियम से क्या बनेगा इसका? डिस्टल एनल किनाल। मैं थोड़ा स्पीड से लिख रहा हूँ, आप बेशक आप आराम से लिखिएगा। तो यूरो एंटीरियरली क्या बनेगा से? यूरो जेनिटल साइनस। तो ये 2 पार्ट हो गए, यूरोजेनिटल साइनस और एनोरेक्टल किनाल। इन दोनों को सेपरेट करने वाला एक स्पेशलाइज्ड
मेसोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू होगा, उसको बोलेंगे यूरोरेक्टल सेप्टम। क्या बोलते हैं उसको? यूरोरेक्टल सेप्टम। वो यूरोरेक्टल सेप्टम इन दोनों को सेपरेट करेगा। और यूरोरेक्टल सेप्टम की जो टिप होगी, उस टिप से क्या बनता है? पेरिनियल बॉडी। और पेरिनियल बॉडी पेरिनियम का सेंटर मोस्ट पॉइंट होता है, जहाँ पे तकरीबन 10 मसल्स अटैचमेंट लेते हैं, और ये पेल्विक विसरा की प्राइमरी सपोर्ट होती है। अब अगली बात होगी यूरोजेनिटल साइनस को। यूरोजेनिटल साइनस से क्या बनेगा कि मजीद 3 पार्ट होगी, वेसिकल पार्ट, दूसरा होगा पेल्विक पार्ट, और तीसरा होगा फेलिक पार्ट। ओके, जिसका वेसिकल पार्ट होगा, से क्या बनेगा? यूरिनरी ब्लैडर। और ये वेसिकल पार्ट किससे कंटिन्यूस था? एलेंटॉइड से। दूसरा पार्ट होगा पेल्विक पार्ट से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 मेल यूरिथ्रा, और पूरा का पूरा फीमेल यूरिथ्रा, इससे बन गया। ठीक हो गया। जो फेलिक पार्ट है, ये फेलिक पार्ट किसकी तरफ ग्रो करता है? ये जेनिटल टुबरकल की तरफ माइग्रेट करता है, तो ये ग्रो टुवर्ड्स जेनिटल टुबरकल। जेनिटल टुबरकल से क्या क्या बनता है? मेल में क्या बनता है? पीनस, और फीमेल के अंदर क्या बनता है? क्लाइटोरिस। ओके, दो फेलिक पार्ट से क्या बनता है? फाइनली स्पॉन्जी यूरिथ्रा। स्पॉन्जी यूरिथ्रा, तो ये भी हो जाएगा। स्पॉन्जी यूरिथ्रा की असल में हम इसको दो मजीद पार्ट के लेते हैं। स्पॉन्जी यूरिथ्रा का जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है, इसका जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है वो कहाँ से बनता है? फेलस से। और इसका जो डिस्टल पार्ट होता है, उसका डिस्टल पार्ट होता है स्पॉन्जी यूरिथ्रा का, वो किससे बनता है? बनता है सरफेस एक्टोडर्म से बनता है। कैसे बनता है? सरफेस एक्टोडर्म से बनता है। और वो उसके अंदर क्या कॉज करेगा, क्या बनाएगा? नेविकुलर फोसा बना देगा, नेविकुलर फोसा। तो ये था बेसिक थोड़ा सा ओवरव्यू। अब हम ब्लेडर के बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी बातें ब्लेडर के बारे में। ओके, कि ब्लेडर से क्या क्या, ब्लेडर का कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ से बनता है। तो ब्लेडर की डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ब्लेडर नॉर्मली कहाँ से बनता था, किस पार्ट से बनता था? वेसिकल पार्ट ऑफ, मेनली या मेजरली किससे बनता है? वेसिकल पार्ट ऑफ यूरोजेनिटल साइनस। वेसिकल पार्ट ऑफ यूरोजेनिटल साइनस से बनता है। यानी हम इसके जो एंडोडर्म होती है, इसकी जो एंडोडर्म होती है, ठीक हो गया, ये एंडोडर्म ऑफ वेसिकल पार्ट। एंडोडर्म ऑफ वेसिकल पार्ट में क्या बना दिया? पूरी की पूरी एपिथेलियम। ओके, एपिथेलियम जो कि यूरोथेलियम होती है इसकी, जो उसकी दूसरी लेयर होगी। फॉर एग्जाम्पल मस्कुलरिस होगा, कनेक्टिव टिश्यू होगा, मसल्स होगा, कनेक्टिव टिश्यू होगा, सीरोसा होगा, एडवेंटिशिया होगा, जिसकी सुपीरियर सरफेस के ऊपर सीरोसा, और इसकी बाकी सरफेस के ऊपर क्या होगा? एडवेंटिशिया होगा। वो कहाँ से बनेगा? वो बनेगा एडजेसेंट सबप्लैंक्निक मेसोडर्म से बनेगा। ओके, अब चूंकि ब्लेडर के साथ एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर अटैच होता है, इसका नाम है एलेंटॉइस। तो उसको एलेंटॉइस को भी देख लेते हैं। एलेंटॉइस वेसिकल पार्ट ऑफ यूरोजेनिटल साइनस, यानी ब्लेड से अटैच था। जो एलेंटॉइस है, ये असल में है क्या? ये एक फीटल मेम्ब्रेन है। एलेंटॉइस क्या है? फीटल मेम्ब्रेन, यानी एक एसेसरी स्ट्रक्चर है जो सिर्फ फीटस में बनता होता है। इसका अडल्ट में कोई इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता। तो फीटल मेम्ब्रेन डेवलप फ्रॉम हाइंड गट, ये हाइंड गट से बनते हैं। ठीक हो गया। नॉर्मली इनिशियली अगर बात करें फीटल लाइफ में, एम्ब्रियोनिक लाइफ में, जो एलेंटॉइस होता है ये ब्लेडर से कंटिन्यूस होता है। यानी एलेंटॉइस का जो ल्यूमेन होगा वो ब्लेडर से क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ फाइनली जो एलेंटॉइस है वो ओब्लिटरेट करेगा। एलेंटॉइस क्या करेगा? ओब्लिटरेशन होगी, खत्म हो जाएगा। जब ओब्लिटरेट होगा तो फिर ये क्या बनाएगा? थिक फाइब्रस कॉर्ड बनाएगा। थिक फाइब्रस कॉर्ड। और थिक फाइब्रस कॉर्ड को क्या बोलते हैं? यूरेकस। क्या बोलते हैं? यूरेकस। और यूरेकस अडल्ट में क्या बनाएगा? मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट। क्या बनाएगा? मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट। ये मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट एपेक्स ऑफ ब्लेडर से लेकर अम्बलाइकस तक जाता है। यानी ये इट एक्सटेंड फ्रॉम एपेक्स ऑफ ब्लेडर टू अम्बलाइकस। ओके, तो ये तो हो गया जनरल ओवरव्यू।